29 जनवरी 2024 का दिन है आज। इतिहास के पन्ने खंगाल लेंगे। भारत की बात करेंगे 2006, इरफान पठान। हम सब लोग जानते हैं ना, है ना, अब तो अक्सर कमेंट्री करते दिखाई देते हैं, मतलब ऑलराउंडर पहले, है ना जी, ऑलराउंडर और वो सारा कुछ। हाँ बिल्कुल, फोटो ही बता रहा है ये कौन सा है। जो भी क्रिकेट लवर है उन्हें याद है, ये लम्हा याद है। ये आज के दिन जिन्होंने कमाल किया था, रिकॉर्ड बनाया था मैच के इनिशियल ओवर में, फर्स्ट ओवर में हैट्रिक लेने का। और ये मैच हो रहा था कराची में, सीरीज़ का थर्ड मैच था। 2 मैच ड्रॉ हो चुके थे। कराची मैच के दिन मैच शुरू हुआ था, पहला ओवर इरफान फेंक रहे थे, चौथी बॉल थी जी, और सामने थे ओपनर पाकिस्तान के जी ये सलमान बट। बॉल उनके बैट का बाहरी किनारा लेती है और द्रविड़ थे कीपर, और वो कैच पकड़ लेते हैं। सलमान बट 0 पे चले जाते हैं। 5वीं बॉल खेलने आते हैं यूनिस खान, ग्रेट यूनिस खान, बिल्कुल LBW हो जाते हैं, जाना पड़ता है जी। और फिर छठी और आखिरी बॉल जो थी वो खेलते हैं मोहम्मद यूनुस। क्या बात, मोहम्मद यूनुस क्लीन बोल्ड था। पाकिस्तान का स्कोर था 1 ओवर ख़त्म होने के बाद 0 रन 3 विकेट था। पर हुआ क्या था, 2 मैच ड्रॉ रहे थे और ये मैच भारत हार गया था। और कैसे हारा था, 341 रन से, बड़ी बुरी तरह से। देखिए, पहली इनिंग में पाकिस्तान कमाल नहीं कर पाया तो इंडिया भी कमाल नहीं कर पाया था, किसी की हाफ सेंचुरी तक नहीं बनी थी। हाँ, सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान के जो तीनों ही 0 पे आउट हुए थे, तीनों ने ही हाफ सेंचुरी स्कोर की थी। अकमल साहब जो थे कीपर, वो मैन ऑफ द मैच रहे थे इस मैच के बाद से। चलिए 1996, जैक शिराक, हालांकि इनकी स्पेलिंग जैकस है, अगर आप पढ़ेंगे प्रोनाउंस जैक ही होता है, और शिराक भी सी से है, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट थे जी, पूर्व राष्ट्रपति। आज के दिन क्या उनका जिक्र हो रहा है, आज के दिन उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए एक घोषणा की थी कि फ्रांस जो है, जो भारत का बहुत अच्छा मित्र है, अभी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति थे। तो जैक शिराक साहब ने कहा था आज के दिन कि फ्रांस जो है वो भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं करेगा। पहले राजेश साहब छोटे थे, सुनते थे ना जी, आज फलाने ने परीक्षण कर लिया, आज उसने कर लिया, आज अमेरिका ने यहाँ कर दिया, आज मना कर दिया। आज 29 जनवरी है, 1996 की बात कर रहा हूँ। ऐसा 2 दिन पहले ही एक परीक्षण कर रखा था फ्रांस ने। वर्तमान में बात करें आर्सेनल की, तो फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिनके पास परमाणु हथियार में तीसरे नंबर पर फ्रांस है, क्योंकि अमेरिका और रशिया की बात करें वो तो हज़ारों में है, पर फिर थोड़ा राहत है, और फ्रांस 290 के साथ भी तीसरे पे ही है। भारत 190 कहे जाते हैं। खैर चलिए, अच्छा राजेश, लेकिन बड़ी बात क्या है कि अच्छा परीक्षण किया तो का इनकार किया, तो ऐसी वजह क्या रही? वजह ये थी कि मैं आपको बताता हूँ, 1960 और 1995 के बीच, 1960 और 1995 से 96 तक अलग हुए, फ्रांस ने 210 टेस्ट फायर किए थे एटॉमिक वेपन्स, 210, और इनमें से सहारा में है ना जी, जो अफ्रीका में उनका एरिया होता था, और दूसरा जो इनके पास एक आइलैंड है, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया है, कि पैसिफिक ओशन में आइलैंड्स हैं, वहाँ पे उन्होंने किए थे। सारे फ्रांस में नहीं किए थे, वहाँ किए, बाहर किए देश। हाँ 2002, जॉर्ज W बुश, हम जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति 2003 में, इनके पिताजी भी, जिन्हें बुश सीनियर कहते हैं, वो भी राष्ट्रपति रहे थे। आज के दिन ये स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस कर रहे थे। पहले तो स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस क्या होता है मैं बता देता हूँ। अमेरिका में कंपल्शन है, एक ये कहिए कि होता ही है रिवायत, राष्ट्रपति को एक बार पूरे संसद जो वहाँ की कांग्रेस है उसका ज्वाइंट सेशन जो होता है, दैट इज सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसको ज्वाइंटली एड्रेस करना होता है। अब स्टेट, अब ये बार बार सुनेंगे आप ये चीज़, स्टेट ऑफ यूनियन, स्टेट ऑफ यूनियन का मतलब है यूनियन की दशा, यूनियन संघ, अमेरिका की वर्तमान दशा क्या है उस पर राष्ट्रपति अपने विचार रखते हैं। इसमें क्या होता है, वो बताते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं, अभी फॉरेन पॉलिसी कैसे रहने वाली है, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे रहने वाली है, किससे मित्रवत होंगे वो, कहाँ पे उन्हें कटौती करनी है, कहाँ क्या। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है। आज के दिन उन्होंने किया, इस एड्रेस पे अमेरिकी राष्ट्रपति की पूरी दुनिया की नज़र होती है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी सामने आती है। और ये मोस्टली होता कब है, ये शुरुआती दिनों में होता है किसी भी के, इसके अभी मुझे याद नहीं है कि अभी हो गया कि नहीं, या होने वाला होगा अमेरिका साल के शुरुआती दिन। हाँ बिल्कुल, अमेरिका का शायद अभी होने वाला हो या हो चुका हो, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। राजेश, इन्होंने एक चीज़ कही जिससे पूरी दुनिया हिल गई। इन्होंने 3 देशों का जिक्र किया और उन्हें एक्सिस ऑफ इवल कहा। इवल मतलब बीमार, आप ये कहिए बुराई। हमारे यहाँ ये शब्द कम प्रचलित है इंडिया में। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में इवल कहना जो होता है वो बड़ा सख्त शब्द है, एक बुराई, इवल।
और कौन देश थे जी वो? आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्होंने नाम लिए ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया। क्यों? इन्होंने कहा जी कि दो चीज़ें हैं, एक तो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं मुल्क, और दूसरा ये कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जनसंहार के हथियारों का जखीरा है इनके पास। देखिए कब कही इन्होंने बात हो रही है 2002 की, 9/11 को हुए, जो 2001 में 11 है ना सितंबर को जो वहाँ पे है ना हमला हुआ था न्यूयॉर्क पे एटॉम, 5 महीने हुए थे सिर्फ। और इस जब इन्होंने कहा कि एक्सिस ऑफ इविल है ये कंट्रीज, उसके ठीक 1 साल बाद इराक पे हमला कर दिया था बुश साहब ने। और वजह क्या बताई थी कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। हालांकि देखिए 9/11 में इराक का कोई हाथ नहीं था, तो एक ही चीज़ बची थी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल कुछ नहीं निकला था। ये अलग बात है कि सद्दाम हुसैन को फांसी पे भी चढ़ा दिया था अमेरिका ने, आज के दिन हुआ था। और ईरान ने अभी भी नाक में दम किया हुआ है, और नॉर्थ कोरिया भी वहीं। तो ये है ना जी आज का इतिहास जी।